Hello students, this is an important information in the regard of the online studies. All students of 11th and 12th commerce download the Telegraph app. On this app, download these two channels. This channel only for notes. You have to download all notes, and its link is also given in the next uploading videos. This channel ओनली फॉर क्वेरीज. यहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन भेजने हैं, क्वेरीज भेजनी, मैं यहाँ से चेक करके भेजूंगा. कल जो पेपर होगा, जो टेस्ट होगा, वो हमारा इसी पर होगा. यानी आने वाले पेपर जितने भी सारे होंगे ऑनलाइन वो इस पर होंगे. इस पर आपने कोई क्वेश्चन नहीं देना, मेरे को पूछना नहीं. यहाँ से सिर्फ जो हम अपलोड करते हैं उसे आप वहां पर डाउनलोड कर लें और इसमें आप अपने क्वेरीज भेजें, अपने क्वेश्चन भेजें. ध्यान से देख लो, टेक इट सीरियसली, इस पे काम करो. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, थैंक यू वेरी मच. Good morning students. Class 12, chapter Accounting for Partnership Firms Fundamentals. There are some important points in this regard we have to discuss here. So point first, interest on loan by the firm to the partner. Number 2, interest on loan by the partner to the firm. Number 3, rent. And number 4, manager's commission. There are the 4 main points which we have to discuss here. तो पहले हम पहला ही पॉइंट लेंगे. पहले पॉइंट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर. पॉइंट फर्स्ट, सपोज करिए ये हमारी फर्म है, ये मिस्टर ए हैं, इन्होंने लोन फर्म को दिया है, लोन टू फर्म रुपीज 40,000 का. ठीक है, तो फर्म ने ए से लोन लिया है, तो फर्म को प्रॉफिट हो और लॉस डजंट मैटर, तो फर्म इंटरेस्ट पे करेगी. फर्म इंटरेस्ट पे करेगी, 100% वो इंटरेस्ट पे करेगी. कैसे इंटरेस्ट पे करेगी? तो यहाँ पर मैंने लिख लिया इंटरेस्ट. इफ डीड साइंड डीड है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा. 7% हो, 8% हो, 9% हो, एज पर गिवन रेट. और इफ डीड साइलेंट यानी नो डीड, तो क्या होगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा.
वो क्या कहता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ध्यान से देख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, यानी फर्म ने लोन ले रखा है पार्टनर से, तो फर्म इंटरेस्ट देगी। तो इसमें ये कंडीशन है, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, डजेंट मैटर, फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई भी चीज़ हो, ये देना ही देना है। तो अब इसके जो मेन पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। मेन पॉइंट नंबर 1 के रिगार्डिंग, इट इज interest is the charge against profit. Number B, it is allowed whether firm faces profit or loss, doesn't matter. Number C, deed signed to according to deed. Number D, if deed not exist, then at the rate of 6% per annum. अब इसकी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज क्या होंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन की जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। यहाँ पर एट द टाइम, इसको आपके लिए स्पेस बना दूंगा थोड़ा सा, when interest due, नंबर 1, तो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। नंबर 2 एंट्री जब क्लोज होगा, जब व्हेन इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू बी क्लोज। इसका मतलब ये है कि जब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को आप क्लोज करोगे, तो कब करोगे, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तब क्या एंट्री बनेगी, तब एंट्री आपकी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और ये जो चीज़ है वो क्रेडिट हो जाएगी टू ये जो चीज़ है ना, ये एरो यहाँ नहीं, यहाँ पर है, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये दो एंट्री बनेगी। एक बार फिर देख लो, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, पार्टनर से फर्म ने लोन लिया, उसका इंटरेस्ट देना जरूरी है, वो एक चार्ज है। आप फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, डजेंट मैटर, वो देना ही देना है। फिर दूसरा केस आता है, एक डीड रिटर्न या डीड साइन या डीड है, तो अकॉर्डिंग टू डीड में उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, और यदि ऐसा नहीं लिखा हुआ तो डीड एब्सेंट मानी जाएगी, तो फिर इंडियन पार्टनरशिप ऑफ 1932 अप्लाई हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग 6% आएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा डन। नंबर नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट हमारा आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन
बाय द पार्टनर टू द फर्म, यानी ये वाला पॉइंट। ये क्या है, ये सपोज करिए ये हमारी फर्म है और फर्म ने मिस्टर एक्स को लोन गिवन किया और मिस्टर एक्स एक पार्टनर है, ठीक है। तो ये फर्म है हमारी, तो फर्म मिस्टर एक्स से इंटरेस्ट चार्ज करेगी, लेकिन इसका भी एक रूल है, डीड इफ डीड साइन, यदि डीड में लिखा है तो अकॉर्डिंग टू डीड वेदर रेट इज 10%, 11%, 12%, 8%, एक्सेट्रा। और इफ डीड नॉट साइन, इसका मतलब है डीड साइलेंट है, इसका मतलब है नो डीड है। इसके लिए ध्यान रखना, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 नो इंटरेस्ट, इस पॉइंट में और उस पॉइंट में दोनों का डिफरेंस है। उसमें 6% का केस था, इसमें ऐसा नहीं है, ध्यान से देख लो। इफ डीड साइन तो अकॉर्डिंग टू द डीड जो भी रेट गिवन है, और डीड साइन नहीं है, डीड साइलेंट है या नो डीड है, तो आईपीए 1932 अप्लाई हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग कोई इंटरेस्ट फर्म उस लोन पर चार्ज नहीं करेगी अपने पार्टनर से। जनरल एंट्रीज पर आइए। जनरल एंट्री क्या होंगी, पार्टनर्स यहाँ पर व्हेन इंटरेस्ट ड्यू, तो पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट ये दो चीज हैं, ये इसलिए हैं कि कैपिटल दो तरह की होती है, एक होती है फिक्स्ड, फिक्स्ड में तो जाती है करंट अकाउंट में, और यदि फ्लक्चुएटिंग दे रखी है तो जाती है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। और इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन about what type of capital is, so it is considered fluctuating capital, इसका आप ध्यान रखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। दूसरी एंट्री जब ड्यू होगी, पेड की एंट्री कैसे होगी, क्योंकि ये एक इनकम है, व्हेन इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज, साल के अंत में होगा, कब होगा, एंड ऑफ ईयर। क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री होगी आपकी, ये एक इनकम है तो इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट
to profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ध्यान रखना। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ रहा है हमारा, तीसरा पॉइंट भी इसी तरह से है। अब आ गया हमारा रेंट, नंबर 3 पॉइंट, रेंट। इसका मतलब इफ फर्म यूज property of a partner like shop, showroom, plot, etc. If firm use property of a partner like shop, showroom और plot, इस तरह की कोई चीज़ को फर्म यूज कर रही है अपने पर्पज के लिए, then firm is liable to pay rent to the partner, फर्म को देना ही पड़ेगा। उसके बाद रेंट अलाउड है, या एक फर्म को प्रॉफिट हो तब भी देना है और लॉस हो तब भी देना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि रेंट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जर्नल एंट्री क्या होगी, देना ही पड़ेगा, तो इसकी अब जर्नल एंट्री पर आ जाइए। जर्नल एंट्री, when rent paid, rent account debit to cash और बैंक अकाउंट। यदि ऐसा ना हुआ तो रेंट when rent is payable, यदि रेंट पेबल है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट, दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है, डजंट मैटर। व्हेन क्लोजिंग द रेंट अकाउंट, जब क्लोज करेंगे और कब होगा वो, एंड ऑफ द ईयर, एक साल के अंत में, तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, जितना भी रेंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर हमारे 18 तक हुए हैं, 17 तक हुए हैं, उसमें ये पॉइंट्स आए तो उसके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए तैयार होगा। उसके बाद मैनेजर कमीशन, मैनेजर कमीशन भी इसी तरह का है। मैनेजर इज नॉट द पार्टनर, then its commission, then his commission will be the charge against the profit of the firm। ये भी ध्यान रखो। उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी वही एंट्री, यदि when commission due,
तो क्या एंट्री बनाओगे? पेड यदि कैश से किया है तो मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और when managers commissions account to be closed, क्लोज करोगे तो कब करोगे? एंड ऑफ ईयर, तब एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्योंकि आपने चार्ज ही बताया उसको। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन अकाउंट। तो इनका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपने करनी है। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उसको थोड़ा केयरफुली रखना, क्योंकि उसमें डील वाला पॉइंट डिफरेंट है कि एक इंटरेस्ट ऐसा है जिसमें डील साइलेंट है तो 6%, और दूसरे इंटरेस्ट ऐसा है कि डील साइलेंट है तो नो इंटरेस्ट। बी केयरफुल अबाउट दीज इंटरेस्ट। तो देयर आर द मेजर 4 important point in the regard of the fundamental. You have to learn, fear them and take your dirt from the teachers. और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यू एंड मी। ओके, थैंक यू वेरी मच।